नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार इस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ के कुछ टॉपिक्स आपके सामने लेके आए हैं जो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथ को बनाने से पहले इन चीज़ों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि इसमें आपको क्या मिलेगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तथा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। मैं मैथ को छोटे छोटे वीडियो में चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं ज़रूर आप लोग को जीरो से हीरो बना दूंगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी शुभ काम करने से पहले एक मोटिवेशनल बात ज़रूरी होती है जो आपके बीच में है। शिक्षा मनुष्य को महान बनाता है, ये आज का थॉट्स है। शिक्षा जो होता है, शिक्षा के बगैर मनुष्य पशु के समान होता है, ये सब कोई जानते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। शिक्षा अगर नहीं रहेगा तो हमें सही और गलत की पहचान नहीं हो पाएगी। इसलिए शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस प्रकार ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमारे जीवन में, ठीक उसी प्रकार शिक्षा की भी ज़रूरत होनी चाहिए हर व्यक्ति को। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए टॉपिक पे आते हैं। इन संख्याओं के मेला में थोड़ा सा हम घूम लेते हैं। पहला टॉपिक है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होता है, इसे हम जानेंगे। जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, अर्थात कहने का मतलब है जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात आप दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से होती है, जीरो से नहीं होती है। अर्थात जैसे कि हो जाएगा 1 2 3 4 5 डैश डैश इत्यादि इन्फिनाइट। ये संख्या का कभी अंत नहीं होता है, ये संख्याएं अनंत होती है। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहते हैं? आंसर होगा, प्राकृत संख्याओं में शून्य अर्थात जीरो को शामिल करने के बाद जो संख्या का परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यदि आप गिनती की संख्या में यानी प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करके स्टार्ट करते हैं तो उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अनंत तक होती है। दो चीज़ें आप समझ गए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के पहले अगर जीरो लगा के शुरू किया जाए उसे हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंटीग्रेट्स नंबर किसे कहते हैं? आंसर होगा, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आदि। कहने का मतलब है कि धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या सहित ये पूर्णांक संख्या होती है। अब बात ये करते हैं कि धनात्मक संख्या होती कौन है। तो धनात्मक संख्या, जैसा कि आप जानते हैं, प्लस से शुरू होने वाली सभी संख्या, प्लस से शुरू होने वाली सभी संख्या क्या होती है? वो धनात्मक मानी जाती है और किसी भी संख्या के पहले प्लस नहीं दिया जाता है। ठीक है। अब बात ये है कि जो धनात्मक संख्या होती है कैसे लिखी जाती है। तो धनात्मक संख्या जैसा कि आप जानते हैं 1 2 500 50 30
5420 ऐसी भी संख्या लिखी जाती है। ये सारे धनात्मक संख्या है। अब बात यह है कि ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है। तो ऋणात्मक संख्या के पहले माइनस का चिन्ह, माइनस की पर पाटी लगी रहती है, माइनस का चिन्ह लगी रहती है। जैसे कि -5 की बात करें, -100, -400, 4000, 4 लाख, 4 करोड़, कुछ भी हो सकता है। जिस संख्या के पहले माइनस लगा होता है उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं के समूह में धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या दोनों को शामिल किया गया हो उसे हम पूर्णांक संख्या इंटीग्रेट्स नंबर कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि नोट में कुछ बातें लिखी गई, इसे ध्यान दीजिएगा। नोट में धनात्मक संख्याओं का धन पूर्णांक एवं ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक भी कहा जाता है। यानी धनात्मक संख्या है उसे धन पूर्णांक भी बोल दिया जाता है और ऋणात्मक संख्या जो है उसे ऋण पूर्णांक भी या फिर ऋणात्मक संख्या भी बोल दिया जाता है। जैसा कि ऋणात्मक पूर्णांक आपको देखा गया है, -4, -3, -2, -1, माइनस में जो भी संख्या रहे उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं या फिर ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और जो संख्या प्लस में रहता है, ये माइनस नहीं दिया गया है, चला ये प्लस है, ये 1 2 3 4, यानी कि जिसमें माइनस की परपाटी नहीं लगी रहती है वो धनात्मक संख्या मानी जाती है। चलिए, नोट में कुछ पॉइंट लिखा गया है दूसरे नोट में, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ये नोट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शून्य अर्थात 0 का धनात्मक या फिर ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है। शून्य जो होता है उसे धन पूर्णांक या फिर ऋण पूर्णांक कुछ भी माना जा सकता है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए 4th नंबर पॉइंट पे आते हैं। क्या है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? आंसर होगा जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके या दर्शाया जा सके। अर्थात कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं को 1/2 यानी कि बट्टा के रूप में, 1/2 यहाँ पे मतलब नहीं है, बट्टा के रूप में, जैसे p/q के रूप में, या फिर 1/2 कह लीजिए, 4/8 कह लीजिए, 3/7 कह लीजिए, या फिर कोई भी संख्या ले लीजिए, लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए? p/q के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी बट्टा के रूप में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यही हो गया, या फिर जो भी संख्या है ऐसे बट्टा के रूप में लिखी जा सके, वही क्या हो सकती है? परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें हैं, इसको भी ध्यान देंगे आप। जहाँ p एवं q पूर्णांक संख्या हो, कहने का मतलब हो पूर्णांक संख्या, अभी आप पूर्णांक संख्या पढ़े हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसे माइनस या प्लस में लिखा जा सके, यानी कि धनात्मक संख्या या फिर ऋणात्मक संख्या के रूप में लिखा जा सके, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। -4/10 ऐसे भी हो सकता है, -140/15, 15, ऐसे कोई भी संख्या उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो p/q के फॉर्म में होनी चाहिए वो संख्या, तो ही वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जबकि q, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जबकि q 0 नहीं हो, यानी कि q जो होनी चाहिए वह नॉट इक्वल टू 0, 0 वो नहीं होनी चाहिए। 0 क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और p एवं q के कोई गुणनखंड विनिष्ट नहीं हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/6, 6/1, 7/2, 4.5 या 4/5, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। 3.7 भी हो सकती है, 6.5, या रूट के अंदर भी कोई संख्या है वो भी हो सकती है। जैसे √25/36, √25/36,
36, 25/36। इसे आप 5/6 भी लिख सकते हैं, अर्थात रूट अंदर 5/6 भी आप इसे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही संख्या, बहुत सारे संख्या हो सकती है, जैसे कि रूट अंडर 225/144। ऐसी कितनी ही संख्या हो सकती है। और भी संख्या की हम बात करें, हम रूट अंडर 625/144, या फिर नीचे भी कोई और संख्या हो सकती है, जैसे 576, कोई भी संख्या हो सकती है रूट में। अब हम बात करें उभयनिष्ठ नहीं हो सकती है, यहाँ पे बात लिखा गया है, ये क्या होती है। उभयनिष्ठ संख्या का मतलब होता है वैसा नंबर जो दोनों में कॉमन नंबर हो, उसे हम उभयनिष्ठ संख्या कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम जल्द ही एक छोटे से नए वीडियो में अगला का टॉपिक लेके हम आ रहे हैं, उसे देखना आप ना भूलिएगा। यदि यह वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपका कोई भी क्लास मिस न करे। और आपको धीरे धीरे करते हुए आपको जीरो से हीरो हमें बना देना है। आपको मैथ आएगा, अगर नहीं आता है तो भी आएगा। अब हमें विश्वास है कि आपको मैथ आएगा 100%। मैं सबसे पहले छोटे छोटे चीज़ों को बताऊंगा, उसके बाद मैं मैथ पर चलूँगा। वैसे कि बहुत से टीचर हैं जो कि पहले मैथ को ही बताने लगते हैं अपने चैनल पे, लेकिन मैं सबसे पहले छोटे छोटे चीज़ों को बताऊंगा, फिर बड़े चीज़ों पे चलूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।